हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हमारा टॉपिक है राज्य की महाधिवक्ता। मतलब ये हम लोग की स्टेट लेवल पे राज्य में जो कार्यपालिका का अधिकार होता है वो सारे ख़त्म हो गए। हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए। ये लास्ट चैप्टर है राज्य की महाधिवक्ता। ये आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 में कहा गया है कि राज्य में महाधिवक्ता महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किस में आता है? 165 में। मतलब जिस प्रकार आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि केंद्र में महान्यायवादी का अधिकार होता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता का अधिकार होता है। मतलब जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी एक विधि सलाहकार के रूप में काम करता है, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता एक विधि सलाहकार के रूप में काम करता है। अब महाधिवक्ता के पदों का वर्णन जो होता है, महाधिवक्ता के पदों का वर्णन किसमें होता है? आर्टिकल अनुच्छेद 177 एवं अनुच्छेद आर्टिकल 194 के 4 में किया गया है। मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आती है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। मतलब ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि ये व्यवहारिक रूप से या आधिकारिक रूप से मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत काम करता है। मतलब जब मंत्री परिषद को ज़रूरत होती है तभी ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मतलब मंत्री परिषद के अनुसार ही महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल जो होता है वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता, इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता मतलब राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश के बराबर उसको बनने की योग्यता होती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होगी वही जो होता है महाधिवक्ता की भी योग्यता होनी चाहिए। भारत का वो नागरिक हो, भारत का नागरिक होता है। उसके बाद वो क्या होता है कि राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर काम कर चुका हो। और तीसरा क्या होता है कि वो उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक कम से कम अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, इसकी योग्यता क्या होती है कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में बनने की जो योग्यताएं होती हैं वही महाधिवक्ता की भी योग्यता होती है। भारत का नागरिक होता है, 10 वर्ष तक कम से कम न्यायिक पद पर रहता है और उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहता है। अब इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल जो होता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अर्थात क्या होता है कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि वास्तविक रूप से कहो या व्यवहारिक रूप से कहो, यह मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत यह काम करता है।
काम करता है। अर्थात मतलब कि जब सरकार बदलती है तो ये महाधिवक्ता क्या करता है कि अपना त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि राज्य के विभिन्न विषयों पर ये क्या करता है, कानूनी सलाहकार का काम करता है। कानूनी सलाहकार का काम करता है, विधि का काम करता है। और सरकार क्या करती है कि अपनी सुविधा के अनुसार इसको बदल देती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करती है और अपनी सुविधा कर, ठीक है। इसका वेतन क्या होता है, वेतन होता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो वेतन होती है वही महाधिवक्ता की वेतन होती है। उच्च न्यायालय का जो वेतन होगा वही महाधिवक्ता का वेतन होगा। और अगर ये अलग से राज्य के किसी भी विधि के रूप में अगर कोई पेशी के लिए जाता है तो अलग से इसकी क्या होती है, भत्ते बनती हैं, ठीक है। इसका अब कर्तव्य और अधिकार क्या होता है, कर्तव्य एवं अधिकार। कर्तव्य और अधिकार क्या होगा कि राज्य की सरकार को विधि से संबंधित, ठीक है, विधि से संबंधित क्या करता है, विषयों पर सलाह देता है। दूसरा क्या होता है कि राज्य में मतलब ऐसे कर्तव्यों का ये पालन करता है, निर्वहन करता है जो राज्यपाल के द्वारा जो कार्य सौंपा गया है या निर्देशित किया गया है, ऐसे कर्तव्यों का वो पालन करता है, निर्वहन करता है। इससे क्या होता है कि ये राज्य सरकार की तरफ से जो भी महाधिवक्ता उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में उपस्थित होता है तो राज्य सरकार को विधि से संबंधित सलाह देता है। और विधि से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, अगर कोई सरकार इसमें विधि से संबंधित अगर सलाह लेना होता है तो वो महाधिवक्ता के पास ही जाता है। लेकिन अगर राज्य के सरकार के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा चल रहा होता है तो वो क्या करता है कि उसमें भाग नहीं लेता है इसके विरुद्ध, क्योंकि वो तो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कैसे वो भाग लेगा, तो इसलिए भाग नहीं लेता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था उधर कि आर्टिकल 177 और 194 के 4 में पदों का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 177 में क्या कहा गया है कि महाधिवक्ता में जो विधानमंडल है, विधानमंडल मतलब कि जो विधानसभा और विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये क्या करता है कि विधानसभा और विधान परिषद में किसी भी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। और आर्टिकल 194 के 4 में कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्यों में जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो राज्य के महाधिवक्ता को भी प्राप्त है, वो महाधिवक्ता को भी प्राप्त है। इस तरह हम लोगों का ये आज महाधिवक्ता कंप्लीट हुआ। तो राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये हम लोगों ने चारों कंप्लीट कर लिया। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और महाधिवक्ता, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 4। अब हम लोग विधायिका की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग विधायिका पढ़ेंगे। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर हम लोग आएंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंसेप्ट अगर सही लगता है तो आप लोग ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल GS बाई प्रीति मैम सर्च कीजिए और उस पर भी ये कंसेप्ट पाइए। अगर ओके, थैंक यू। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। थैंक यू।